सोशल मीडिया पे चलने वाली एक न्यूज़ के बारे में कुछ बात करना चाह रही थी, जो कि एक बच्ची के बारे में है। 13 साल की बच्ची जो कि घर से जाकर निकाह कर लेती है और उसके बाद 2-3 हफ्ते गुजरने के बाद भी कोई खैर ख्वाह खबर नहीं है उसके बारे में। तो हम लोगों के घरों में भी बच्चे हैं और हम लोग जो हैं वो अपने बच्चों को हर चीज़ और हर आसाइश मुहैया करते हैं और चाहते हैं कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले में किसी तौर पे भी एहसास कमतरी में ना जाए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि आजकल के दौर में हमने बच्चों के हाथ में टेक्नोलॉजी नाम की चीज़ देकर अपने ऊपर से जिम्मेदारी को काफ़ी हद तक जो है वो कम कर लिया है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि अगर हमारा बच्चे के हाथ में टेक्नोलॉजी है, वो किसी टाइप की भी हो सकती है, वो वाईफाई की सूरत में इंटरनेट है, वो इंटरनेट गेम्स हैं, वो फ़ोन है, तो बच्चा एटलीस्ट हमारी नज़रों के सामने घर में बैठा हुआ है, बच्चा बाहर तो नहीं जा रहा है। लेकिन हम ये अंदाज़ा नहीं कर पाते हैं कि बाज़ दफ़ा टेक्नोलॉजी बाहर जाने और बाहर घूमने से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। बढ़ते हुए बच्चे जैसे कि बच्चियों में 12, 13, 14 साल की उम्र और बच्चों में 14, 15, 16 साल की उम्र जो है वो हार्मोन्स के चेंज होने की उम्र होती है। इस उम्र में बच्चे और बच्चियां जो ऐसी बिहेवियर शो करते हैं जो खतरनाक साबित हो सकते हैं, और सलूशन उसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि बच्चों के साथ बात की जाए, बहुत ज़्यादा बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जाए। ऑफ कोर्स बच्चों की स्कूल में दोस्ती किसके साथ है, बच्चे घर आकर इंटरनेट पे वक्त गुजार रहे हैं तो इंटरनेट पे उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, इंटरनेट का जो है वो टाइम उसको लिमिट किया जाए। और बच्चों के साथ पेरेंट्स की बातचीत जो है वो इतनी ज़्यादा हो कि बच्चे हर किस्म की बात जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके। हम लोग जो है वो बच्चों के साथ ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वो फादर हो या वो मदर हो। हम लोग जब बच्चे छोटे होते हैं उनके साथ खूब खेलते हैं, उनके साथ खूब बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे 11, 12, 13 साल की उम्र को टच करते हैं, हमारे और बच्चों के बीच में एक फासला आ जाता है, जबकि वही उम्र होती है जिसमें बच्चों को हमारी बातों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वो फासला इस वजह से आता है कि बच्चे चूंकि बड़े हो रहे होते हैं और बच्चों को पेरेंट्स की हर वक्त की मुदाखलत पसंद नहीं आती और खुद से चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और पेरेंट्स भी यही समझते हैं कि अगर हम लोग जो है वो हर बात में दखल अंदाजी करेंगे और बच्चों की हर चीज़ के ऊपर और हर एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखेंगे तो शायद बच्चे जो है तंग आ जाएंगे, उनका हमसे प्यार कम हो जाए। लेकिन यहाँ पर हमें अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि ये ऑफ कोर्स जब आप बच्चों को नित नए तजुर्बों से रोकेंगे, उनको आपकी बातें पसंद नहीं आएंगी, लेकिन वो बातें उनके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हो रही हैं और यही काम हमें एज अ पेरेंट करना है। हमें उन बच्चों के साथ बात करते रहना है। बेशक जो है वो उसका नतीजा हमें फौरन नहीं मिलता है, लेकिन उसका नतीजा आगे जाके सामने आएगा और बच्चे जो हैं वो खुद को अपने आप को बहुत बड़े नुकसान से बचा लेंगे। एक मैं ये चीज़ देखती हूँ कि कुछ सालों से हम लोगों के घरों में ये फैशन है कि बच्चा जैसे ही 10-11 साल का होता है उसका अपना मोबाइल होना चाहिए, उसका फ़ोन होना चाहिए।
अरे उसके पास फोन नहीं होगा, उसके क्लासमेट के पास है, उसके कजन के पास है, तो एहसास कमतरी में चला जाएगा कि भाई जी मेरे पास एक चीज नहीं है। तो यही चीज आपने बच्चों को समझानी है। बच्चों के लिए शुरू से कुछ असूल बनाएं और उन असूलों को बार बार उनके सामने दोहराएं, ताकि उनको पता हो कि उनकी लिमिट्स क्या हैं। बच्चों से चीजें छुपाएं नहीं, बच्चों के साथ बातें करके उनको दलील से कायल करने की कोशिश करें। बच्चों के पास सोचने के लिए, बच्चों के पास सवाल करने के लिए बहुत मटेरियल होता है, पर बाज़ दफ़ा हम लोग ही जो हैं वो उनकी बातों के जो जवाब हैं वो उनको नहीं दे पाते, या हम शायद उनसे कुछ चीज़ें छुपाना चाहते हैं कि अभी बच्चा है तो बच्चा ही रहे। जब हम उनके सवालों के जवाब उनको नहीं देंगे तो वही जवाब वो बाहर से जाके लेंगे, और जब वही जवाब बाहर वाले उनको समझाएंगे तो हो सकता है कि वो उस तरीके से ना समझाएं जिस तरीके से हम समझाना चाह रहे हैं। इसलिए अपने बीच में और बच्चों के बीच में किसी किस्म के पर्दे को ना लाएं। आप बच्चे से हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं, वो बेशक माँ हो या बाप हो। अपने बच्चे को, अपने खास तौर पे अपने बड़े होते हुए बच्चे को बिठा के उसके हर किस्म के सवाल के जवाब देने की कोशिश करें, ताकि वो किसी किस्म के सवाल लेकर बाहर ना निकले, और उन सवालों के जवाब जो हैं वो बाहर से लेकर उस सोसाइटी में फिट होने की कोशिश ना करें। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो आजकल की सबसे बड़ी मुसीबत है, और अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो इसकी बिल्कुल ज़रूरत। अगर आप बच्चे को पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं और आपके बच्चे का एक सेट स्केड्यूल है घर में कि किस टाइम वो टीवी देखेगा, किस टाइम वो पढ़ाई करेगा, तो 10वीं क्लास तक बच्चे को फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ें हैं, मेरे तजर्बे में ये चीज़ें हैं कि जिन बच्चों के हाथ में मैंने मैट्रिक से पहले फ़ोन देखा है वो लोग मैट्रिक से आगे नहीं गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कुछ ज़िंदगी में कुछ बन जाएं, अगर आप ये चीज़ चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो कॉलेज लेवल पे जाएं, अपने बच्चे के हाथ में फ़ोन ना दें। बच्चे को फ़ोन की ज़रूरत है क्यों? बच्चा फ़ोन पे क्या कर रहा है? और मैं बहुत हैरान हुई ये चीज़ भी देखकर कुछ घरों में कि आपके बच्चे फ़ोन के साथ सो रहे हैं। सॉरी टू से, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि एज अ पेरेंट आप कैसे सो जाते हैं जबकि आपके बच्चे के हाथ में फ़ोन है और वो सारी रात किन लोगों के साथ कांटेक्ट में है आपको ये चीज़ पता ही नहीं है, और आप अपने आप को ये कहकर तसल्ली दे देते हैं कि वो बच्चा जो है ना वो YouTube पे ड्रामा देख रहा था, वो बच्चा जो है ना वो कोई प्रोग्राम देख रहा था। मुझे तो इस चीज़ पे भी एतराज़ है कि बच्चा जो है वो रात को अगर YouTube पे कोई अपना मनपसंद प्रोग्राम देख रहा था तो वो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग बच्चा सुबह स्कूल जाके क्या करेगा? आप एक अच्छे दिमाग को फंक्शन करने के लिए 8 घंटे की नींद की ज़रूरत है, तो अगर वो फ़ोन लेकर साथ सो रहा है तो इसका मतलब है कि वो बच्चा अगले दिन फंक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। फ़ोन को साथ लेकर सोने की मंतक मेरी समझ से तो बाहर है। हाँ, आपको आती है, आपके बच्चे के पास इसका लॉजिक है कोई, या आपके पास इसका कोई लॉजिक है तो वो ज़रूर दें। कुछ जगह पे मैंने ये चीज़ भी कहते सुना, बच्चे कहते हैं भाई हम तो अलार्म लगाते हैं। बीइंग अ पेरेंट आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, बच्चे को आप खुद जगाएं। ओके, तुम्हें 4 बजे उठना है, तुम्हें 5 बजे उठना है, तुम्हें एक अलार्म के लिए जो है ना वो एक फ़ोन साथ लेके सोने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे, फ़ोन से पहले भी जो है वो अलार्म क्लॉक दस्तयाब थे बाज़ारों में। आपके बच्चे ने खुद उठना है, या आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते बच्चे को एक अलार्म क्लॉक ला के दे दें जिसके ऊपर इंटरनेट ना हो। तो गलतियां बच्चे नहीं करते, गलतियां बहैसियत माँ बाप हम लोग करते हैं। हम उन बच्चों को इस दुनिया में लाने का सबब होते हैं और हमें जिम्मेदारी बहुत देर तक निभानी होती है। तो मेरे हिसाब से तो
बीइंग अ पेरेंट हम बहुत गलतियां कर रहे हैं और वो गलतियां बच्चे भुगत रहे हैं। कॉलेज एज से पहले बच्चों को फोन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात गेम्स की आ जाती है, और अब वीडियो गेम्स चूंकि फोन पे खेली जा सकती हैं, क्योंकि वीडियो गेम्स इंटरनेट पे खेली जा सकती हैं, क्योंकि वीडियो गेम्स हम घर बैठ के खेल सकते हैं, तो वो अच्छी कैसे हो गई। वीडियो गेम्स एक बहुत बड़ी डिबेट है जो कि बहुत से मनफी असरात बच्चों के ऊपर डालती है, और वीडियो गेम खेलने वाले बच्चे भी पढ़ाई में बहुत पीछे होते हैं। वीडियो गेम्स बच्चे के लिए एक अच्छी एंटरटेनमेंट नहीं है। बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज करने दें, वो उसके लिए जरूरी है, उसकी दिमागी नशोनुमा के लिए भी और उसकी जिस्मानी नशोनुमा के लिए भी। और बच्चे की जो और फोन वगैरह तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि बच्चे को कॉलेज जाने से पहले फोन की जरूरत नहीं है। कॉलेज भी जा रहा है बच्चा, अगर वो अपने बिहाफ पे जा रहा है और वापस आ रहा है और थोड़ा सा वो अपनी सराउंडिंग से अवेयर होना चाहता है, तो इट मेक्स अ लिटिल सेंस टू मी। लेकिन अदरवाइज जो है वो चौथी पांचवी छठी के बच्चों को फोन की, टैब की, वाईफाई की और ये वीडियो गेम्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जिम्मेदारी जो है वो हमें निभानी है। हम गलतियां नहीं करेंगे, उनके हाथ में टेक्नोलॉजी देने की, उनके हाथ में इंटरनेट देने की, बच्चे उन गलतियों का खमियाजा नहीं भुगतेंगे। तो अगेन हमें जो है वो अपना अमल बीइंग अ पेरेंट पहले देखना है, और उसके बाद जो बच्चा करता है उस चीज को देखना है। एक 12, 13, 14, 15, 16 साल का बच्चा अगर उठ के कोई गलती करता है तो वो गलती उसकी गलती नहीं है, वो गलती उसके पेरेंट्स की गलती है। वो गलती पेरेंट्स की ट्रेनिंग में, वो गलती बच्चे को टाइम ना देने की है। अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम दें, माँ भी और बाप भी। हाँ जी, तो की नोट ये है कि बच्चों के हाथों ब्लैकमेल ना हो, पेरेंट्स बने, डिसीजंस आपने लेने हैं और उस पे अमल दरामद आपने करवाना है। टेक्नोलॉजी की बच्चों को ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत है बच्चों को। अपना टाइम बच्चों को दें, उनसे बातचीत करें, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, उनके साथ फारिग वक्त में खेलें, हर टॉपिक उनके साथ डिस्कस करें, उनके सवालों के जवाब दें। उनको आपने बड़ा होने से नहीं रोकना है। बढ़ते हुए बच्चों का बच्चियों की तरफ अट्रैक्शन और बच्चियों का बच्चों की तरफ अट्रैक्शन कुदरती अमल है। आपने सिर्फ और सिर्फ उनको ये बताना है कि कौन सी चीजें एज अप्रोप्रिएट हैं और कौन सी नहीं है, किन चीजों से उनको क्या नुकसान पहुंच सकते हैं और कौन सी चीजें जो हैं वो नॉर्मल है। और वो सिर्फ और सिर्फ चूंकि वो बच्चे बड़े हो रहे हैं इस वजह से वो फील कर रहे हैं। उनके सवालों के जवाब देंगे तो उनको बहुत सी गलतियों से बचा लेंगे।